तेजस्वी यादव खुद बोल दिए है कि जो पार्टी के सुप्रीमो है उनसे बात हो ही रहा है, तो जो बोल रहा है, जो बोल रहा है वो फालतू में बोल रहा है। बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव का बिगुल बज चुकी है। सभी पार्टियां काफी जोर शोर से क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। लगातार देखने को मिल रहा है कि जितना भी पार्टी बिहार में राजनीति कर रहे हैं, सब लगातार ग्राउंड पे उतर चुके हैं। सभी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहे हैं। उसी बीच आज अमीनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी जी भी आए हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक कार्यक्रम का आयोजन किया और इसमें जो है कि भागीदारी लिया। और जानेंगे संतोष जी से, बात करेंगे कि जो इनका क्या उद्देश्य रहा आज के बैठक का, और लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या मुद्दा है लोगों के बीच में जाने का, इस सब सारे चीज़ों से चर्चा करेंगे। तो सर, क्या कहना चाहेंगे? आप लगातार देख रहे हैं कि जो 25 के चुनाव सर पे है, बिगुल बज चुकी है, सभी पार्टियां लगातार जोशों से मेहनत कर रहे हैं और आप भी लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। क्या उद्देश्य है लोगों के बीच में जाना? क्या मुद्दा लेकर लोगों के बीच में जाते हैं? देखिए, मुद्दा ये है कि आगामी जो चुनाव है 2025 का, उसकी तैयारी मजबूती से हम लोग कर रहे हैं। हर प्रखंड कमेटी का बैठक, पंचायत कमेटी का बैठक करवा के बूथ स्तर तक पार्टी कैसे मजबूत हो, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सब जगह जा रहे हैं, प्रचार प्रचार जो भी है अभी से हम लोग शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जब तक बूथ लेवल तक कमेटी जब रेडी नहीं रहे तो फिर चुनाव नहीं जीता जा सकता। इसलिए हम लोग पूरा तैयारी कर रहे हैं चुनाव के लिए। 25 में कैसा, क्या फीडबैक रहेगा आपको? 25 के लिए किस तरह की तैयारी है? और आपको देखा गया कि आपके पार्टी का इतिहास रहा, जैसे कि 2019 का लोकसभा चुनाव को देखिए तो पार्टी आपका इंडिया गठबंधन महागठबंधन के साथ लोकसभा में रहा था। विधानसभा 20 में आके इंडिया गठबंधन के साथ आ गए थे। इस बार क्या क्या कुछ देखने को मिला? देखिए, हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें क्या है, जो हमारा कहना है, जो हमारा सुनेगा हम उसका सुनेंगे। इसी के तहत जो पार्टी हमारे समाज का मान सम्मान और स्वाभिमान की बात करेगा, हम उनके साथ जाते हैं। तो यही हुआ। अभी तो हम लोग महागठबंधन में हैं और महागठबंधन के तहत ही हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। और आपको पता ही होगा 2020 के चुनाव में वीआईपी पार्टी से विधायक थे, ठीक है। वो अभी किसी कारण वो छोड़ के चले गए पार्टी को, लेकिन पार्टी तो किसी को छोड़ नहीं सकता है। इसलिए ये जो विधानसभा है 20 में भी हम लोग लड़े थे और 25 में भी हम लोग लड़ेंगे, उसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। क्या लग रहा है 20 में आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, आपके पार्टी का सीट बना था और पार्टी यहाँ से जीत भी दर्ज किए थे और आपका विधायक भी बना था। किसी कारणवश या जो भी कारण हो, आपके पार्टी का वो विधायक आपको छोड़ के शामिल हो गए। इस बार 25 में यहाँ पे क्या परिणाम देखने को मिले? इस बार 25 में भी ये सीट वीआईपी का है और वीआईपी जीतेगा। इसलिए हम लोग बूथ लेवल तक कमेटी बना रहे हैं और पार्टी मजबूत कर रहे हैं। और आने वाले समय में कैंडिडेट कौन होगा वो पार्टी के सुप्रीमो हैं, वो तय करेंगे। बाकी हम लोग का काम है कि पार्टी को मजबूत कैसे किया जाए बूथ लेवल पे, उसके लिए हम लोग दौरा कर रहे हैं। सर, अभी आप महागठबंधन के साथ हैं, महागठबंधन के साथ आप काम कर रहे हैं, महागठबंधन के साथ मेहनत कर रहे हैं। किस तरह का डील होगा महागठबंधन के साथ और कितने सीटों पे आपकी तैयारी है? और खास करके आप जिस क्षेत्र से आते हैं, दरभंगा लोकसभा अंतर्गत 10 सीट होती है, यहाँ पे कितने सीटों पे आपकी तैयारी है और बिहार में कितने सीटों पे आप डील करेंगे? देखिए, सीट तो ऐसे अगर मानिएगा तो हमारे लिए तो 243 सीट पूरा हमको हमारी तैयारी है, क्योंकि हमारा तो पूरा 243 सीट पे है। लेकिन विशेष करके जैसे जो सीट हम लोग को मिलेगा, और लोग बात कर रहे हैं ऊपर स्तर पे, वो जो भी होगा बहुत जल्दी आप लोग को भी पता चल जाएगा कि कितने सीट पे हम लोग लड़ेंगे और कहाँ से लड़ेंगे। सर, आपके पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जी लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार डिप्टी सीएम मंगा का बेटा होगा, अति पिछड़ा का बेटा होगा। लगातार इस तरह से कई सारे चैनलों पे, कई सारे न्यूज़ पे इस तरह का न्यूज़ वायरल हो रहा है और वो दावा कर रहे हैं। लेकिन उसी बीच में देखा गया कि कांग्रेस का एक नेता एक दावा कर रहे हैं कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो कांग्रेस से 2 डिप्टी सीएम होंगे। क्या कहेंगे इस पर? इस पे तेजस्वी यादव खुद बोल दिए है कि जो पार्टी के सुप्रीमो है उनसे बात हो ही रहा है, तो जो बोल रहा है वो फालतू में बोल रहा है। अब जो पार्टी के सुप्रीमो, जैसे माननीय मंत्री जी है, पार्टी के सुप्रीमो है, उसके कोई भी आदमी अगर कुछ बोल रहा है तो कोई उसका थोड़ी मतलब है। जो पार्टी के सुप्रीमो जो तय करेगा वो होगा। अब वहाँ पे ऊपर बैठे हुए हैं, आरजेडी से है, कांग्रेस से है, वीआईपी से है, सब जब बैठक होगा तो उसमें डिसाइड होगा। और हमारा जो हमारे समाज का जो वोट परसेंटेज है, हमारे हिसाब से तो हमारा डिप्टी सीएम होना ही चाहिए। अगर किसी को हम सीएम बना रहे हैं तो डिप्टी सीएम तो हमको भी बनाना होगा ना।
तो इसलिए आप लोग आगे समय आने पर सब पता चलेगा और सीएम और डिप्टी सीएम का घोषणा जब भी होगा तो हो जाएगा। 20 में भी ऐसा ही कुछ आप लोगों के द्वारा प्रस्ताव बताया जा रहा था, लोगों के बीच में चर्चा हो रहा था, लेकिन अंततः आप लोगों के द्वारा एक न्यूज वायरल हुआ और अचानक मुकेश जी एक खुले मंच से जो है कि अनाउंस किया कि हमारे पीठ पीछे खंजर भोंकने का काम किया। क्या ऐसा कुछ तो 25 में देखने को मिलेगा या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, जो परिस्थिति होता है उस समय वो काम होता है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जहाँ हैं वहाँ हैं और मजबूती से हैं। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से या अपने चाहने वालों से? पार्टी के कार्यकर्ता को यही कहेंगे कि बूथ लेवल तक कमेटी बनाइए, पार्टी को मजबूत कीजिए और हम लोग 25 में सरकार हमारा बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। जी, तो हमारे साथ वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी जी थे। इनका दावा है कि 25 में भी वीआईपी पार्टी का सीट होगा विधानसभा अलीनगर से और यहाँ पे मेरा उम्मीदवार होगा और यहाँ पे फिर से जीत दायर करेंगे। जैसे कि 20 में इन्होंने बताया कि 20 में यहाँ पे मेरा सीट बना था और जो है कि वीआईपी पार्टी जीत भी दायर किए थे और उनका विधायक किसी कारणवश या जो भी कारण हो उसके कारणवश नहीं रह पाए, लेकिन इस बार फिर दावा कर रहे हैं कि अलीनगर विधानसभा जो है कि वीआईपी के कोटा में जाएंगे, चाहे किसी भी गठबंधन से रहे, और उम्मीदवार अपना होगी और जीत भी होगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं पीटीवी बिहार।